2024 है, 2025 है, आप विधानसभा की तैयारी की चर्चा कर रहे हैं और अगर विधानसभा में अजीत सिंह खड़खड़ी उम्मीदवार हुए तो नवीन डागर क्या करेंगे? भाई साहब, हम संगठन के साथ हैं, संगठन की विचारधारा के साथ हैं। अगर अजीत खड़खड़ी जी दावेदार आते हैं और उनके जो हैं कर्म कर्म मतलब जो उनके एक्ट्स होंगे उस समय तक वो जनता के फेवर में हैं और वो नजफगढ़ के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। केवल अजीत खड़खड़ी के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी से कोई भी उम्मीदवार होगा उसके लिए खड़े होंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का वो सक्षम उम्मीदवार जो नजफगढ़ की भलाई के लिए काम करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। अगर सुमन डागर उम्मीदवार होंगे तो? सुमन डागर अगर अपने आप को चेंज कर लेंगी और नजफगढ़ के अच्छे के लिए काम करेंगी, उनके विचारों में चेंज आएगा, वो भी समाज के अच्छे के लिए सोचना शुरू करेंगी अपना निजी स्वार्थ छोड़ के, तो हम उनके भी साथ हैं। और ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ तो? ऐसा नहीं हुआ तो गलत आदमी का तो हम साथ नहीं लेकिन करेंगे। ये कैसे आप तय करेंगे कि ठीक है पहले वो गलत है अब वो सही हो गए? ये जजमेंट किस मतलब कोई रूटीन तो होगा या जजमेंट का कोई तरीका तो होगा? आपके एक्ट्स जो है ना, जो आप कर्म करोगे, जो आप के एक्ट्स होते हैं और जो आपके विचार होते हैं वो प्रदर्शित हो जाते हैं और जनता सब समझती है। इतनी भोली भी नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। लोगों को समझ में आता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपको लगता है ईसापुर वार्ड भारतीय जनता पार्टी के माइंड वार्ड है या भारतीय जनता पार्टी से सेट वार्ड है? ईसापुर वार्ड की विचारधारा भाजपा की विचारधारा के साथ बखूबी मेल खाती है और हमारी विचारधारा यहाँ जो है ना बड़ी मजबूत है। ईसापुर वार्ड को आप एक तरीके से भाजपा का ही वार्ड मानो। भाजपा दिल्ली में सबसे मजबूत वार्ड जो भाजपा का है ना वो ईसापुर वार्ड है। फिर क्यों ऐसा होता है कि भाजपा को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, कभी हार का सामना नहीं किया, गलत कैंडिडेट को टिकट दिया, इस वजह से हार गए। और गलत कैंडिडेट का हम व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि हमने 5 साल देखा है कि एक्ट क्या थे, उनके कर्म कैसे थे और उन्होंने क्या काम किए, समाज के लिए किए हैं या अपने निजी स्वार्थ के लिए किए। किस तरह से देखते हैं नजफगढ़ विधानसभा की चूंकि चर्चा अब हो रही है तो इस पूरी विधानसभा की पृष्ठभूमि को कैसे देखते हैं नवीन डागर? पृष्ठभूमि मतलब विधानसभा को किस तरह से जज करते हैं नवीन डागर कि किस तरह का विधानसभा है, क्या काम होना चाहिए? देखो, हमारा विधानसभा का अगर हम जनता की बात करें तो बहुत अच्छा है। लोग यहाँ के जो हैं बड़े ही सेंसिटिव हैं, अच्छे लोग हैं, इमोशनल हैं, थोड़े से ज़बान के कड़क बेशक हैं लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। और यहाँ अच्छा नेता अभी तक कोई मिल नहीं पाया जो इन लोगों की भावनाओं को समझे, नजफगढ़ के विकास के लिए काम करे। यहाँ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। एक नजफगढ़ जो है ना बड़ा ही टैलेंटेड एरिया है, ये आप इसको अन्यथा ना लें। यहाँ जो है बच्चे हमारे बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो किसी भी फील्ड में जाके अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं, उनको सही दिशा देने की ज़रूरत है। तो नजफगढ़ को एक टैग लग गया है बदमाशी का कि भाई यहाँ तो जो है क्रिमिनल्स हैं, फलाना है, धकड़ा है। क्रिमिनल्स नहीं है, यहाँ भटके हुए लोग हैं, उनको दिशा ठीक देनी है। और जिस दिन कोई ऐसा आदमी आ गया कि इनको सही दिशा देगा, नजफगढ़ दिल्ली का जो है ना सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। कौन है वो आदमी जो सही दिशा देगा? कोशिश करता हूँ मैं, पूर्ण कंप्लीट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सब कुछ बदलने की। कैसे ये संभव है? आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपकी नीयत स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी आत्मा साफ होनी चाहिए, सब कुछ संभव है। लेकिन आप बदलने के लिए तैयार हैं ना, आप बदलने के लिए तैयार हैं, आपकी इच्छा शक्ति स्पष्ट है, दूसरे की तो नहीं हो सकती ना। सबसे पहले तो मेरी ही ज़रूरी है। मैं अगर बदलना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले तो मेरी ही ज़रूरी है, फिर मैं आपको बदल पाऊँगा जब मैं ठीक हूँ। तो मेरी इच्छा शक्ति है और मुझे लगता है कि सब कुछ बदलेगा। आप भी यहीं होगे और दोबारा ये इंटरव्यू होगा और आप बोलोगे कि भाई नवीन बात कर रहे थे, वो काम आपने कर दिया। मैं भी ये जानना चाहता हूँ सर कि नजफगढ़ को अगर आप थोड़ा और अच्छे से सर्च करें या इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, नजफगढ़ विधानसभा के ग्रामीण पृष्ठभूमि से अभी तक कोई विधायक क्यों नहीं बना? देखो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं
बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप कह रहे हो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से कोई विधायक नहीं बना, मैं तो ये कहता हूँ यहाँ कोई विधायक बना ही नहीं आज तक। विधायक का मतलब ये नहीं होता कि आप इलेक्शन जीत गए और विधायक बन गए। विधायक का मतलब होता है आप जनता की अच्छाई के लिए काम करें, उनके विकास के लिए काम करें, उनकी विचारधारा में परिवर्तन लाएं, उनको सही दिशा दें, उनको अन्यथा एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़ की तरह इस्तेमाल ना करें कि भाई हमने ये चीज़ यूज़ कर ली, आज उपयोग किया, वोट ले ली इनसे और फिर फेंक दिया, 5 साल उनको देखा तक नहीं। तो विधायक तो मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ नजफगढ़ को कोई विधायक ही मिल पाया, विधायक ही नहीं मिला है आज तक। यहाँ जो है ना कुछ स्वार्थी लोग आए हैं और वो अपना स्वार्थ सिद्धि करके निकल लिए। इसमें चाहे बीजेपी के कोई उम्मीदवार जीते वो भी हैं? नहीं, बीजेपी तो आई नहीं है भाई साहब। अजीत सिंह खड़खड़ी रहे हैं विधायक यहाँ पे? उनको सिर्फ 5 या 6 महीने का विधायक तो रहे हैं ना सर? 5 या 6 महीने का विधायक तो रहे ना सर, 49 दिन का कार्यकाल था, लेकिन विधायक तो रहे हैं वो। मैं वही कह रहा हूँ, विधायक रहे हैं, 49 दिन के विधायक रहे हैं। 49 दिन में आदमी क्या कुछ बदल पाएगा? उनको अगर 5 साल का टेन्योर, देखो अब देश जो है ना, तो चलिए अगला 5 साल जो है नवीन डागर यानी अजीत सिंह खड़खड़ी को दे रहे हैं कि अगला 5 साल अजीत खड़खड़ी को वक्त मिलेगा तो नजफगढ़ की विधानसभा की कायाकल्प बदल देंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखो अगला 5 साल किसको मिलेगा ये विधि का विधान तय करेगा। आपने ही कहा ना कि अजीत खड़खड़ी अच्छे हैं, वो बदल देंगे, उनको कम टाइम मिला था, इसलिए मैंने पूछ लिया। अजीत खड़खड़ी जी से मिल के हम उनके विचार जानेंगे। आप जैसे मेरे से बात कर रहे हो, इस विषय में मेरी अभी तक उनसे कोई बात हुई नहीं है कि भाई उनके क्या विचार हैं, वो विधानसभा को क्या बदलना चाह रहे हैं। क्योंकि तो अगर वो अच्छा करना चाहेंगे तो हम उनके साथ खड़े हैं। नवीन डागर को मैं जब खंगाल रहा था, इस इंटरव्यू से पहले नवीन डागर को मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में नवीन डागर कुछ काम तो कर रहे हैं, बट शहर की तरफ कुछ भी नहीं नवीन डागर दिखाई नहीं देते। ग्रामीणों को लेकर के जरूर वो कुछ एक्टिव दिखा रहे हैं, अपनी एक्टिविटी भी दिखा रहे हैं, बट शहर की तरफ उनका एक उदासीन रवैया है। अनुज जी, किसी एक क्षेत्र के लिए विचारधारा नहीं होती, विचारधारा होती है समूचे जनमानस के लिए। और रोल मॉडल जो होता है ना, वो अब भगत सिंह को आप ये नहीं कह सकते कि वो पंजाब के लिए काम कर रहे थे या दिल्ली के लिए कर रहे थे, या तो ग्रामीण के लिए, या मैं ग्रामीण के लिए भी जो मुद्दे ग्रामीणों के मेरे सामने आ रहे थे मैंने वो उठाए। नजफगढ़ में भी जो चीज़ें मेरे को नज़र आ रही हैं कि ये गलत है तो मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ। जैसे अभी पीछे 4 दिन पहले ही नजफगढ़ में BSES का एक ट्रांसफॉर्मर फट गया, तो हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई है कि भाई उन लोगों को जो घायल हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और मैंने आपको बताया ना, नजफगढ़ को सही दिशा की ज़रूरत है, यहाँ टैलेंट भरपूर भरा पड़ा है। हमने अगर यहाँ अपने बच्चों को सही दिशा दे दी ना तो नजफगढ़ ही वो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा जो यहाँ से सबसे ज़्यादा IPS और IAS देगा। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। नहीं भाई साहब, मैं चाहता हूँ 1 घंटा और बात करो, अभी मेरा मन नहीं भरा है। आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो गए लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ भरा है। अभी पूछो आपको जो पूछना है, अभी ख़त्म नहीं कर रहे। अगले टर्म में हम बात करेंगे। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। नहीं कर रहे अनुज भाई।